हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो ये दो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। अब ये दो है कि ये देखो चेन फॉर्म में है, लेकिन मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर चेन फॉर्म में है लेकिन अगर उसका एंटी डेरिवेटिव अवेलेबल है तो चेन से कोई मतलब नहीं है। जैसे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। देखो पावर 2 की वजह से चेन बना ना, क्योंकि पावर के अंदर ये x नहीं है, सेक एक्स है या tan x है या साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। तो ये चेन तो बनाता है, लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल है। कैसे है कि डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि किसी फंक्शन का tan का डेरिवेटिव अगर सेक स्क्वायर है ना, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू tan x। तो इसमें क्या होता है कि अगर डायरेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, लेकिन सेम चीज इसमें और इसमें अवेलेबल नहीं है, या tan स्क्वायर में भी अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इनको ऐसे फॉर्म में लिखना होता है जो इंटीग्रेबल हो। जैसे तुम्हें ये पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा, इधर लिख देता हूँ, सिंस 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इम्प्लाइज, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। एंड सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा, सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, मतलब प्लस में कॉस होता है। सो दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा होल बाई 2। अब क्या ये देखो, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे ये देखो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल बाई 2 यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हमने उसको किया। तो अगर देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे थीटा है। तो जो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसमें यही वाला तुम फॉर्मूला यूज करो, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 डी एक्स, हो गया ना। यही वाला हाफ एंगल फॉर्मूला। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे देखो थीटा है तो यहाँ पे ये थीटा बाई 2 है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 तो बाहर रहेगा, 1 का x हो गया और कॉस 2x का हो गया साइन 2x बाई 2 प्लस से, इसको खोल दो, x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस 3, बस हो गया। सेकेंड पार्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या बनेगा ये देखो, कॉस स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि एंगल डबल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 डी एक्स, 1 बाई 2 इंटू ये 1 का x हो गया और कॉस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x बाई 2 और प्लस साइन ऑफ 2x बाई 4 प्लस सी। देखो इसमें माइनस आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस हो गया, दैट्स इट, प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।